भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अपुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। सही कहा गया है कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुराई भी मत सोचिए। यदि आप पुष्प नहीं बन सकते, किसी को सुगंधित नहीं कर सकते पुष्प से, तो फिर आप कांटा बनकर किसी को चुभने का भी कार्य मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज क्लास 10 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास देख रहे थे, इससे पीछे हमने उसको 2 वीडियो डाला है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का खतरनाक तरीका, दूसरा शांत और अशांत को पहचानने का उससे भी खतरनाक तरीका, और आज सबसे डेंजरस तरीका हम आपको बताने वाले हैं। क्या मालूम है? रेकरिंग वाला को भिन्न में कैसे बदले। बस चुटकी में बदलना है, चुटकी बजाइए बदल गया। हाँ, देखिए कैसे बदल जाएगा। रेकरिंग वाला को भिन्न में कैसे बदलना है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 0.2 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब समझिए क्या होता है। जो संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा हो उसी के ऊपर क्या लग जाता है? रेकरिंग लग जाता है। थोड़ा सा बेसिक चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, जब आप यहां भाग देंगे, ठीक ना, सबसे पहले क्या होगा देखिए, यहां पर एक आएगा आपका पॉइंट, एक आएगा 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, शेष कितना बचेगा? 1। पॉइंट के कारण एक 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, ठीक है, शेष कितना बच गया? 1। फिर 3 तिहाई, पॉइंट के कारण 0 आएगा ना, 3 तिहाई 9, फिर कितना बचेगा? 1। मतलब क्या कि अब जो है ये 3 3 3 3 आते रहेगा, ये कटेगा नहीं। तो क्या होता है इसमें कि आप इसको जो 3 3 3 3 3 3 इतना लंबा लिखेंगे, वो ना लिखकर उसके बदला में आपको क्या करना है कि ये सब 3 को हटाकर और इस पर लगा दीजिए रेकरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 3 3 जो है बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, यानी 3 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। ठीक है, इसी को रेकरिंग कहते हैं। तो अब समझिए कि जब आप 1/3 को भाग दिए तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग आ गया। इसका मतलब है कि यदि आप फिर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। और आपको परिमेय परिमेय वाला में बता दिए हैं कि जितना भी रेकरिंग वाला है सबके सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रेकरिंग वाला को आप भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी चीज पर आज विचार करने वाले हम लोग। तो आइए समझिए, रेकरिंग समझ में आ गया होगा आपको कि रेकरिंग कब आता है। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि 0.2 के ऊपर रेकरिंग है, उससे पहले हम इसी को बता देते हैं आपको। देखिए करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका संख्या है, दशमलव वाला है नहीं है, आप सबको छोड़ के जितना संख्या है लिख दीजिए। समझिएगा ठीक से, जितना संख्या है उसको लिख दीजिए। तो संख्या अभी यहां पर तो दशमलव के साथ देखिएगा तो 3 है ना, 3 दशमलव के साथ यदि इसको देखिएगा तो कितना है? 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अब क्या करना है देखिए, ये संख्या जो है आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं है सबको इसमें से क्या कर लेना है? आपको माइनस कर देना है। तो यहां रेकरिंग किस पर नहीं है? खाली 0 पर नहीं है, माइनस कर दीजिए। और बटा में आपको क्या लिखना है? अब समझिएगा, बटा में दशमलव के बाद देखना, दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, ठीक है, और जितना पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, उतना ही क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। जैसे देखिए दशमलव के बाद एक गो संख्या उस पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 × 9, यानी इसका हो गया आपका 3/9। काट के देखिए तो कितना होगा? 1/3 जो आपका आ गया। यही लाना था ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये 0.2 का तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पूरा संख्या क्या है? 2, और इसमें से आपको बिना रेकरिंग वाला संख्या को माइनस करना है तो 0। अब बटा में जैगो संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, हो गया आपका, भिन्न बदल गया। अब समझिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.32 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, 1.32
2 के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे समझिएगा ठीक से। सबसे पहले जो पूरा संख्या है उसको लिखिए, यानी 132, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कर लीजिए, यानी 13। और आपको क्या करना है, दशमलव के बाद अब देखना है, दशमलव के बाद जैगो संख्या पर रेकरिंग है तैगो 9। तो देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। 132 में से 13 घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 घट गया 1 और 1, यानी 119 बटा में 90। ये आपका बदल गया क्या, भिन्न में। ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। आसानी से बना सकते हैं आप किसी भी रेकरिंग वाले सवाल को, आप आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी कितना भी खतरनाक सवाल आपके सामने आ जाए, आसानी से उसको आप भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 3.235 के ऊपर रेकरिंग, मान लीजिए ये वाला सवाल है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा संख्या पहले आपको लिख लेना है, पूरा संख्या लिख लेना है, यानी हो जाएगा 32, 35 में से जितना पर रेकरिंग नहीं है सबको घटा लेना है। तो घटाना है आपको 323 ना, 323 पर रेकरिंग नहीं है, घटा लेना है। बटा में क्या लिखना है समझिएगा, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, तो एक को संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, यानी 2 0। 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए घटा लीजिए, यहां से 5 में से 3 घट गया 2, ये आपका हो गया 3, और 3 में से 2 घट गया 1, ये आपका कितना है 2, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 घट गया 9, और ये बच गया आपका 2, बटा में कितना है 900। ठीक है दोस्तों, यानी हो गया 2912 बटा में कितना 900। कितना आसानी से बन गया। और सवाल देखिए 5.235 और तीनों पर रेकरिंग लगा दिया। ठीक है, तीनों पर रेकरिंग लग गया। तो अब आपको क्या करना है समझिएगा, जब तीनों पर रेकरिंग लग गया तो भी आपको घबराना नहीं है, क्रिया वही करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा संख्या लिखना है, यानी हो जाएगा 5235, और जितना पर रेकरिंग नहीं है सबको घटा लेना है। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, सिर्फ 5 पर, तो यहां से 5 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब आपको बटा में क्या करना है, दशमलव के बाद वाले संख्या पर जितना पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है। तो देखिए यहां कितना संख्या पर रेकरिंग है, तीनों के तीनों पर रेकरिंग है, यानी 3 को खाली 9 लिखाएगा ना। घटा के देखिए कितना हो जाएगा, 5 में से 5 घट गया 0, ये हो गया आपका 3, 2, और ये हो गया कितना 5, और बटा में कितना हो जाएगा 999। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसानी से बन गया। हर एक रेकरिंग वाले सवाल को अब चुटकी में आप बना सकते हैं, बस चुटकी बजाइए और सवाल बन गया आपका। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7.235, यहां 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग लगाए हम। ठीक है, 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग लगाए हैं, बस आपको वही कार्य करना है। फिर से करना क्या है, टोटल संख्या आपको लिखना है, यानी 7235, उसमें से जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेना है, यानी 72 को माइनस कर दीजिए। तो अब क्या करना है, दशमलव के बाद वाले संख्या को देखना है, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, या 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9, और एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। ठीक है, देख लीजिए घटा के, यहां देखिए 5 में से 2 घट गया 3, ये आपका बच गया कितना 3, यानी 13 में से 7 घट गया तो 6, ये आपका बच गया 1, और ये बच गया आपका 7, बटा में हो जाएगा 990। ठीक है दोस्तों, बटा में कितना हो गया 990। कितना आसान है। तो अब आशा करते हैं कि आप रेकरिंग वाले हर एक सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आपको हम कुछ सवाल यहां पर दे रहे हैं जिसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको अपने से सॉल्व करना है सवाल को, और सॉल्व करके जैसे आपने ये क्या बोलता है अभी जो आपको दिए थे शांत अशांत वाला, तो उसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भर भर के भेजा है, उसी तरीके से इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप फिर कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सवाल को पहले देखते हैं कि आपका सवाल क्या होगा जो आपको बनाना है। यहाँ पर ये 10 सवाल हम आपको दिए हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्या, जब आप सीख गए तो वो आपके लिए आसान है, और यदि आप नहीं सीखे हैं तो वो आपके लिए कठिन होता है, बस यही है। तो अब आप इसको जो है आसानी से बनाकर
क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को इसी तरह से फैलाते रहें, ठीक है। शेयर करते रहे अपने दोस्तों में ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचे और भी इस वीडियो को और लोग भी लाभ ले सके, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है, और हाँ, मेरा जो नारा है अब की बार 50 में 50, अब की बार 50 में 50 हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने दिल में यही तमन्ना रखे कि अब की बार 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जो कार्य हम आपको दे रहे हैं उस कार्य को केवल आप पूरा कीजिए, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मेहनत करना है और मेहनत करके आप आसानी से उस मुकाम को पा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।